में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है। लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में, देवियों की पूजन में, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता क्या लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता क्या गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण बनना। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है। किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहाँ लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे माटे भराते हैं उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्रि में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखे, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती, आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगना। कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान की उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर देते। ये बाबा की कर। सिंचन करना मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, मालूम है ना? हाथ में लेकर फिर सींचना। सिंचन कहाँ कहाँ किया जाता है आपको ध्यान में है इस चीज का? हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी का सिंचन किया जाता है। एक नवरात्रि में माता रानी जगदम्बा के जवारे बोए जाते हैं, तब जल नहीं डाला जाता, सिंचन किया जाता है। किसी भी कुल देवी देवता के नाम का, देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का, जिसका भी जवारा बोते हैं उसमें जल नहीं डाला जाता, उसमें जम के बोलिए सिंचन किया जाता है। सिंचन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, पहले मालूम होगा सिंचन का क्रम क्यों है। जल डालने से लक्ष्मी स्थिर होती है, पर सिंचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुल देवी देवता का सिंचन का भाव वर्णन किया गया है। सिंचन 3 जगह पर होता है, एक जवारे में, दूसरा जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो सिंचन किया जाता है। घर के मटका परिंदा जो होता है ना, पानी का स्थान, उसके पास में एक लोटा रात्रि को भरकर रखा जाता है, सुबह उस लोटे का पानी उठाया जाता है और घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस पानी से सिंचन किया जाता है। वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जो माताएं, हमने जब एक बार जोधपुर के आगे फलोदी राजस्थान में कथा करी तो वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर भी बुजुर्ग माताएं झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर से पानी लाती हैं, ओटले के बाहर उसको सींचती हैं। सिंचन लक्ष्मी की वृद्धि देता है, रोग से मुक्ति देता है। तीसरा सिंचन का क्रम, जब किसी तीर्थ में जाए,
किसी भी तीर्थ में जाएं और उस तीर्थ में जाने के बाद में इस घाट पर आप स्नान करें, हाथ की अंजलि में जल लेकर घाट के पत्थर पर सींचन करना चाहिए और वहीं की एक कंकर को उठाकर, वहीं के एक पत्थर को उठाकर उस पर 3 बार जल चढ़ाकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि मान लो किसी पूर्वज को, किसी जीव को हमारे यहाँ पिंड नहीं मिला हो, उसकी तिलांजलि ना हुई हो, उसका तर्पण ना हुआ हो, तो उस सींचन से उसका भाग उसको प्राप्त हो जाता है, फिर उसको पिंड की, तर्पण की और जल की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। ये 3 जगह पर सींचन के महत्व का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। जल डालना और सींचने में अंतर है। वो दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो आज के दिन मिले। बीमारी हो तो उसके लिए, रोग हो तो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पैरालिसिस हो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लेकर घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित करना, बेलपत्री चढ़ाकर। अगर पैरालिसिस की बीमारी भी है तो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रखकर चढ़ा दो। मंदिर नहीं जा सकते, घर में चढ़ा, उसको बोतल में भर लो और बोतल में भरकर जिसको पैरालिसिस की बीमारी, उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी डट के करवा। 5 दिन बाद फोन कर जरूर बताना कि चला कि नहीं चला, उसको आराम लगा कि नहीं। शरीर में हवा आ गई, कोई कहते हैं इनके शरीर में हवा आ जाती है महाराज जी, कोई हवा लग गई, कोई भूत प्रेत लग गया या कोई प्रवेश कर गया। क्या कल बताया था, लौंग और काली मिर्ची और बमूल का कांटा, बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा रखकर लाल कपड़े में 21 बार उतार कर उसकी धुनी दे दो, मंत्र का स्मरण करो। जिसको मिर्गी की बीमारी आती हो, फीट आते हो, मुख में से फेन आ जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम कार्य है। कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको फिट आते हो उसको बिठाकर बेलपत्र चढ़ाकर पानी के लोटे में डाल लें, तो थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। जल समर्पित कर वो पानी उस व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको बेलपत्र चबा चबा कर खिलाएं और उस पानी को धीरे धीरे कर पिला दें महाराज। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बंद हो जाए। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर उसके नाम का पानी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं, उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दे और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। और विश्वास रखकर पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है, पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते, काल सर्प दोष, एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर पूजन कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो। वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। कितना भी भारी काल सर्प दोष